और भाव क्या है? श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ। तो जैसे ही प्रथम मिलन हुआ तो मिलन के बाद किशोरी जी बोली अब संध्या आ रही है, मैं वापस जा रही हूं बरसाने। ठाकुर जी बोले ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरो पतो ले जाओ, कभी अगर मिलवे को मन हो तो आ जाइयो। श्री जी बोली जावे वारो पूछे कि अपनो पतो दे दो। कोई मिलके जावे तो वो कहे भैया अपनो पतो दे दो, अपनो नाम बता दो, तुम खुद ही बता रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे पतो है ना, यहां से जाके मेरी याद आवेगी आपको, मैं जानू या हमारे पहले ही बता रहा हूं। ठाकुर जी ने सबरो पतो बता दियो। किशोरी जी नेक दूर गई, फिर लौट के अपनो नाम तो बताए दो। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर लीला दिखा में। तो ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी इतनी भोरी 4 कदम दूर गई और फिर बोली मैं तो भूल गई कहा नाम है, दोबारा बताइयो। ठाकुर जी बोले या पकड़ो। बोले कहा ये? बोले कान, बस यही तो याद आ जाएगा, कान कुंवर, यही मेरा नाम है। तो किशोरी जी एक दिन भ्रमण करती करती नंद भवन पहुंच गए और वहां नंद भवन में ठाकुर जी भीतर लड़ रहे यशोदा मैया थे कोई बात पे। इतनी जोर से रिस्क करके बैठे महाराज, लेकिन जैसे ही बाहर द्वार से आवाज आई अरे कान कुंवर है का, जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, ठाकुर जी बोले ये नाम तो मैंने, श्री ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अपने अलग अलग नाम बता रखे हैं गोपीन्यता की, भारतीय बुला में तो पहचान जाऊं कौन सी आई है। ललिता को दूसरो नाम, विशाखा को दूसरो नाम, सबन को अलग अलग नाम बता रखे। जैसे ही भारतीय बुलावे सोई ठाकुर जी समझ जाए जे कौन सी। अच्छा फिर कोई गोपी के यहाँ चोरी करके आमे, ऊधम करके आमे, तो वाकू भी नाम बता दें ऐसा कि आके अगर शिकायत करवे घर पे आवेगी तो बाहर से ही नाम सुन के मैं भाग जाऊंगा पीछे थे, वो शिकायत करवे वाली आई है। कान कुंवर नाम सुनते ही ठाकुर जी तो आनंदित है गए। बोले मैया देख तेरी बहू आई है। मैया बोले तो कैसे पता? बोले कान कुंवर बुला रही है मैया, ये नाम मैंने अपनी बहू ही बताया और जाते मैं ब्याह करना वही आई है देख। आहा, ये सूरदास जी को दर्शन हो रहा है, किनकी कृपा से? उनके गुरुदेव की कृपा से। और जैसे ही यशोदा में, अब यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करें या के तो बहुत पद हैं, पर किशोरी जी को गोद में बैठा के यशोदा जी श्रृंगार कर रही है, ये पद सूरदास जी गाते हैं। मैया बाहर निकस के आई, जैसे ही किशोरी जी की रूप माधुरी देखी, यशोदा मैया लाला के आगे कोई ना भावे, लेकिन किशोरी जी को देख के लाला भूल गई और नेक्स्ट से किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा रही हैं और सूरदास जी महाप्रभु जी को ये पद सुना रहे हैं। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हैं, वहां सूरदास जी के नेत्र सजल हैं और जितने बैठे सबके नेत्र सजल हैं। किशोरी जी छोटी सी हैं पर लंबे केश हैं और ऐसे मधुर केश हैं कि श्री यशोदा मैया धीमे धीमे उन केशन को संवार रही हैं और एक प्रेम को स्वरूप होवे कि जब भी बालक आवे ना, वाको गोद में लेके वाको मस्तिष्क, वाको माथो, वाको सिर सूंघ हो जाए। ये एक पुरानी प्रेम की परंपरा। ऐसे कई महत् पुरुष भी आज्ञा करें कि कभी कोई बालक गोद में आवे ना तो वाके सिर को सूंघो, वहां से बालक की आयु बढ़े। श्री यशोदा मैया किशोरी जी के केश संवार रही हैं और धीमे धीमे उनके सिर को सूंघ रहे हैं। हाथ में अब वास में जैसी कंगी हो, कंगी लेके किशोरी जी की मांग निकारी है और दो तरफ जब केश है गए हैं तो पीछे बढ़िया उनको गूथ रही हैं, गूथ करके सुंदर बीच बीच में पुष्प लगा। पीछे खड़े खड़े ठाकुर जी कह रहे मैया जे बारो पुष्प लगा। मैया कह रही दारी के तू क्या खड़ो यहाँ पर, दूर जा चल। ठाकुर जी के मन में आ रही है कि मैं बगल में खड़ो निहार तो रहूं। जो श्रृंगार यशोदा मैया कर रही है उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं। मैया जे लगा दे आके, बढ़िया लगेगी। किशोरी जी के गोरे मुखमंडल पर जैसे ही यशोदा मैया ने बिंदी लगाई है तो पता कैसा लग रहा है, जैसे सुबह सुबह के सूर्य उदय होते हैं वो उग्र नहीं होते। सुबह सुबह के सूर्य जो होते हैं वो पीले नहीं होते, सुबह सुबह के सूर्य जो हैं वो लाल होते हैं। तो जैसे मानो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, किशोरी जी के माथे पर बिंदी पधराती ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह के इंदु प्रकट है रहे हों, सूर्य प्रकट है रहे हों। किशोरी जी को श्रृंगार किया है, छोटी सी फरिया अपने हाथ से बना के पहनाई है, सुंदर केश गूंथ दिए हैं, माथे पे एक बिंदी धरी है, सुंदर सुंदर चूड़ी पहनाई है।
ठाकुर जी चंदन लेके आए, मैया जैसे मेरी पत्रावली बना वैसे बना दे या क्यों। किशोरी जी की सुंदर पत्रावली यशोदा मैया ने बनाई है। सुंदर किशोरी जी की बलैया लाई, आरती करी। अब किशोरी जी कहने लगी अब शाम है गई, मैं जाऊं, मेरी मैया खोज रही होगी। यशोदा मैया बोली खाली हाथ मत जा, पहली बार आई है, रुक जा। और भीतर गई और खूब सारी सामग्री लेके आई। किशोरी जी जैसे ही एक अपने पल्लू जैसे आगे करो, छोटी सी हैं, और वही में तिल बतासे आदि और भी कई सामग्री धर के यशोदा मैया ने एक पोटली सी बना दी। और श्री जी वाकू लेकर के जैसे ही चल के जा रही हैं, आहा, अभी तक तो किशोरी जी लाला कोई मन हरण कियो करती, पर आज तो यशोदा मैया कोई मन हरण कर लियो है। जैसे जैसे किशोरी जी आगे पग धर रही हैं, यशोदा मैया एक टक निहार रही हैं। कैसी चाल, कैसी ढाल, कैसे छोटे छोटे पाम, कैसी छुम छुम करती सी जा रही है। जब तक किशोरी जी दिख रही तब तक देखती रही, नेक दूर गई तो यशोदा मैया आगे आके देख रही हैं, थोड़ी नेक गली में जाके देख रही हैं, मोड़ पे जाके देख रही हैं। पीछे पीछे ठाकुर जी चले आए, बोले मैया कैसी लगी बहू, दारी के तो बताऊं मैं। बोले मैया जैसे तेरो मन हरण कर लियो ऐसे मेरो मन हरण कर लियो, यानी बता अब जब मेरी मैया ही ना रह पा रही वाय देखे बगैर तो मैं कैसे रहूं मैया। ठाकुर जी उठाए अपनी गोद में और यशोदा मैया लेकर के भीतर आ गए। सबरी को उनके गुरुदेव कह गए कि राम आएंगे, अब भले ही प्रतीक्षा लंबी हो। रोज सजाती हैं अपना घर, रोज सजाती हैं उस मार्ग को। बंधुओं हमारी स्थिति पता कैसी है, हम आज यदि प्रेम करते हैं ना तो कल 0.1% प्रेम घटता है। जिससे के भी प्रति हो, गुरु के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, ठाकुर जी के भी प्रति हो, हम तो कहेंगे हमारा प्रेम घटने वाला प्रेम है। पर सबरी रोज मार्ग बुहारती है, रोज अपने घर को सजाती है, नए नए पुष्प रोज तोड़ के लाती है, रोज प्रसादी सिद्ध करती है और रोज तैयारी करके बैठती है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों तक। लेकिन उनके उत्साह में कोई कटौती नहीं हुई। क्यों? विश्वास है कि गुरु कह करके गए हैं कि राम जी आएंगे। और वर्षों बाद तब ठाकुर जी आए। एक बार भी सबरी के चित्त में ऐसा नहीं आया कि मैं रोज इतना परिश्रम करती हूं आज भी नहीं आए। नहीं, सुबह सजाती है और शाम होते होते प्रतीक्षा जैसी पूरी होती है, पुनः सोहनी करके सब सामग्री समेट करके व्यवस्थित करके सो जाती है। मन में तनिक भी अविश्वास नहीं आया। भैया चाहे मीराबाई हो चाहे सबरी हो, प्रतीक्षा सबके जीवन में आई है, बस गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हो। एक बहुत सुंदर भाव है, मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गए। मेवाड़ में ब्याह हुआ और वहां जब कुंवर भोजराज उनका देहावसन हो गया, उसके बाद रहने लगी तो उनके देवर राणा, उनको उनकी भक्ति भाव प्रिय नहीं थे। कई बच्चे आज भी परेशान रहते हैं, हमसे तो युवा मिलते हैं तो महाराज जी बड़े परेशान होकर मिलते हैं। महाराज जी हमारी माता जी को अच्छा नहीं लगता, हम कथा सुनते हैं, हमारे पिताजी को भाता नहीं, हम लोग तिलक लगाते हैं। ऐसे माता पिताजी से हम कहेंगे क्या अच्छा लगता है, वो बेचारा रात भर पड़ा रहे नाली में उल्टा पी के, वो अच्छा लगता है? कुछ गलत काम करे वो अच्छा लगता है? पर स्त्री संग करे वो अच्छा लगता है? मांस मदिरा आदि करे वो अच्छा अरे वैष्णव भाव में कोई भक्त बालक यदि है तो माता पिता को इससे चिंता क्यों होती है? आजकल कई माता पिता आते हैं और वो निवेदन करते हैं महाराज जी इससे कहो थोड़ा कम भक्ति करे। मैंने कहा वाह, क्यों? अरे जो इतनी भक्ति करता है इसको फिर अपनी जैसी कैसे